श्री फूल सिंह बरैया जी। सभापति महोदय, अतिवृष्टि ये पूरे प्रदेश में ही ये किसान प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं। दतिया एक ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। पिछली बार भी सभापति महोदय बाढ़ की चपेट में आ गया था क्षेत्र भांडेर। कई स्कूलों में अभी भी पानी भरा हुआ है, पिछली बरस का भी इस बार जुड़ गया और ज़्यादा। इस बार सबसे ज़्यादा बारिश हुई। स्कूल 5-5 महीने के लिए बंद पड़े। ऐसा पिछड़ा इलाका है, किसानों का वहाँ शहरी इलाका बहुत कम है, ना के बराबर। सारा कुछ किसानों का है। किसानों की जो फसल थी, जब मैं देखने के लिए गया तो कम से कम 1-1 फुट पानी में डूबी थी और फैल गई थी, बिछ गई थी। ऐसे मैंने किसान के जो क्षेत्रों का दौरा किया, मैंने मालिक को बुलाया तो मालिक 2-3 घंटे बाद आ पाया। इतने चक्कर काट के आना पड़ता है। कई नदियां हैं, अभी तक वहाँ पर रपटे भी जो कांग्रेस के समय में बने थे, बस वही रपटे टूट गए, अब कुछ भी नहीं, कोई रोड नहीं। ऐसे किसानों की हालात जब 3 घंटे में अपने खेत पर पहुंच पाया तो वहाँ की पोजीशन क्या थी। मैंने कहा दोबारा देखने आऊँगा। दोबारा जब सभापति महोदय मैं देखने गया, पानी कम हो गया। जो धान की बाल पानी में डूबी थी उसमें से अंकुरित होने लगे। ये पोजीशन थी। और यही नहीं, 1 बीघा में 10 कुंटल धान होती है वहां पर। इस बार 3 निकली। 3 कुंटल में भी किसान थोड़ा सोच रहा था कि हमें मुआवजा अच्छा मिलेगा तो 3 कुंटल में काम चल जाएगा। तो इसी बीच में हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा कर दी। उन्होंने घोषणा की कि सरकार इस बार गेहूं और धान नहीं खरीदेगी। तो किसान घबरा गया। किसान जब घबरा गया तो अपनी ट्रॉली को लेकर के भर के धान को मंडी में लगाया। 10-10 दिन मंडियां जाम रही। सभापति महोदय 1500-1600 रुपए में धान को बेचा है। जो धान आज 2500-2600 के, हाँ जी, नहीं मंडी पूरे क्षेत्र की छोटी सी मंडी है तो जाम तो हो ही जाएगी। उसको नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। तो वहां पर यानी मंडी के लोग खरीदने को तैयार नहीं थे, इसलिए जाम रही। अब मैं डिटेल में इसलिए जाना नहीं चाह रहा था, मैं सार की बात बता रहा हूं कि वहां प्राइवेट जो सेठ साहूकार है वो खरीदने को तैयार नहीं। सभापति महोदय 1 बीघा में 4,500 रुपए का उनको मिला, जिसमें 30-30 हजार रुपए मिलते थे। और 1 बीघा में अगर मुख्यमंत्री जी की घोषणा नहीं होती, वो रुके रहते तो शायद अभी बेचते तो उसमें 3,000-4,000 रुपए का फायदा 1 बीघा पे होता। यही नहीं, समर्थन मूल्य की जो चर्चा है, मूंगफली की फसल होती है वहां पर, तिली की फसल होती है, तिली बिल्कुल बर्बाद हो गई, मूंगफली बर्बाद हो गई। तो जब किसान की ये सारी फसल अगर बर्बाद हो जाए तो सरकार को उसका निश्चित रूप से भाव देना चाहिए। ये कहीं कंफ्यूजन की बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि मुआवजा पर असमंजस नहीं होना चाहिए, इसमें असमंजस की कोई बात नहीं है। एक तो इधर परेशान है, दोबारा दूसरी तरफ हम देखते हैं तो खाद की लाइन लगी है।
माननीय फूल सिंह जी, खाद की बात आ चुकी है, अब विषय खत्म कर। मैं आपके अन्य सदस्यों को बुलाना मेरे को। बोल दिया, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं थानों से थाने हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस ने दलाली की इस बार खाद पर दलाली अगर उस विभाग का कोई व्यक्ति करे तो कोई बात नहीं, पुलिस ने दलाली की और डंडे अलग मारे और लाइन में लगे लगे लोग साहब बीमार हो गए और मर गए लोग। और ये तो किसी ने नहीं कहा कि मर गए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक बोरी यूरिया की 273 रुपए में जा रही है तो ये कह रहे हैं हमारे पास खाद की कमी नहीं है, सरकार कह रही है हमारे पास काफी खाद है, तो 500 रुपए में ब्लैक में क्यों मिल रही है? 500 रुपए ब्लैक में यूरिया जा रहा है, डीएपी 1370 रुपए की रेट है, 2000 रुपए में मिल रही है। तो फिर लोगों ने सोचा कि हम जो है गोदाम से खरीदेंगे, तो हम सरकार के डायरेक्ट सरकार के द्वारा खरीदेंगे तो उसमें उसके ऊपर एक पाउच दे रहे हैं बोतल नैनो। तो अगर हम दे रहे हैं 1400 रुपए की, अगर 1370 की बोरी खरीद रहे हैं तो 350 का उसमें नैनो लगा रहे हैं, ये खरीदना पड़ेगा। अगर ये नहीं खरीदेंगे तो हम तुम्हें खाद नहीं देंगे। तो सभापति महोदय, इसके ऊपर कम से कम किसान के हित में कि किसान खाद खरीदने आया है, नैनो खरीदने नहीं आया। अगर आप उसको कुछ भी कह दें, जैसे हम होटल में जाते हैं तो पैसा नहीं निकलते हैं छुट्टर, तो वो कोई पकड़ा देता है, ये ले जाओ ट्रॉफी ले जाओ, ये कोई मतलब होता है? किसान के मर्म को समझे सरकार, और किसान को जितनी तकलीफ हो रही है उस तकलीफ को समझ करके सरकार आदेशित करे वहां के शासन प्रशासन को कि किसानों के, हम नहीं कह रहे हमें संतुष्ट मत करिए, कृपया समाप्त करें, डबल समय। हम नहीं चाहते कि संतुष्ट करिए हमको, आप किसानों को संतुष्ट कर दीजिए। किसान आवाज नहीं उठाएंगे, हम लोग यहाँ कोई जबरदस्ती बोलने को तैयार नहीं है। किसान के दुख को देख करके हमें बोलना पड़ता है सभापति महोदय। इसलिए मैं आपसे कहूंगा भैरव सिंह बापू जी, किसानों का पर्याप्त उचित मुआवजा दिया जाए जिससे किसान का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जा सके। धन्यवाद। जी धन्यवाद।